तो हम आगे बढ़ते हैं। इस गवाही से आप लोगों को आशीष मिलेगी। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करना। कुछ शिक्षा की बातें, कुछ समझ की बातें, कुछ आप लोगों की उन्नति और बढ़ोतरी की बातें बताई जाएंगी, कुछ गुड न्यूज़ होंगी, है ना। तो सबसे पहले एक बात यह है कि ये गवाही है कि जिसकी जो गवाही मैंने पहले दी थी आपको, उस गवाही के विषय में शैतान ने मुझे फिर से डराने की कोशिश करी। ये गवाही आप लोगों को एक शिक्षा देगी ताकि आप लोग गिरो ना, बिल्कुल भी गिरने ना पाओ। अ, गवाही कुछ इस तरीके से है। कुछ टाइम पहले मैंने गवाही दी थी जिसमें मेरे को यूरिनरी पार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, यूरिन में कोई प्रॉब्लम थी मेरे। और उसको लेकर ना शैतान मुझे कई लंबे दिनों से, कई महीनों से डरा रहा था। उस यूरिन की प्रॉब्लम को मैं कई लंबे टाइम से देख रहा था। अगर वो शायद किसी अन्य जाति व्यक्ति को होती ना, तो उसको 2-3 दिन में ही वो डॉक्टर के पास चला जाता, है ना। लेकिन प्रभु ने मुझे हियाव दिया और शैतान बार बार मन में डालता था मुझे, यूट्यूब पे चेक कर, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने मेरे कानों में ऐसे शैतानी शब्द नहीं बोले। लेकिन खुदा बाप मेरी मदद करता गया, मेरी अगुवाई करता गया। वो मुझसे बोलता गया, समझाता गया कि तुम परिस्थितियों को देखकर मत डर। तो वो मत देख जो शैतान तुझे दिखा रहा है, तो वो देख जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। तो ये शायद 53 का 4 देख, या शायद 53 का 5 देख, 6 देख, 7 देख, या शायद 53 देख, है ना। लूका 10 का 19 देख, मत्ती 18 और 18 आयत देख, यशायाह 54 का 17 देख। प्रभु मुझे वचन पर वचन दे रहा, मैं वचन में वचन अंगीकार कर रहा, बोले जा रहा। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 4 हफ्ते नहीं, 5 हफ्ते नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, छोटी बात नहीं है। सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और उसको लेकर 2 से 3 चीज मेरे मन में आ रही थी इस सिचुएशन को लेकर। एक किडनी की प्रॉब्लम और एक शुगर की प्रॉब्लम। शैतान मुझे डरा रहा था, और लेकिन फिर भी मैंने उन चीजों पे फोकस नहीं किया। और बीच में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। मैंने प्रभु के छुटकारे को अपनी जिंदगी में देखा, जिसकी मैंने गवाही दी। आप लोगों ने शायद वो गवाही सुनी होगी। फिर से शैतान ने मुझे डराने की कोशिश की, फिर से उस चीज को मैंने देखा, फिर से वो प्रॉब्लम मैंने दोबारा से देखी थी, यूरेन की प्रॉब्लम। और फिर से शैतान डराने की कोशिश करा, देख जल्दी से देख, यूट्यूब पे चेक कर। अगर मैं एक बार भी यूट्यूब पे परेशानी क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, किस रीजन से होता है, क्या बीमारी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, अगर ये चीज मैं यूट्यूब पे सर्च करने बैठ जाता ना, तो शैतान हजारों डर मेरे मन में डाल सकता था कि तुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, हाय ये हो गया, और तू प्रभु का दास है, विश्वासी, ये है वो है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु ने मुझे बहुत सारी ऐसी वचन की शिक्षाएं दी हैं कुछ टाइम पहले, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को बीमार भी होने दिया है। पौलुस को परमेश्वर ने खुद बीमार होने दिया, एलिया को परमेश्वर ने भूखा होने दिया, और तिमोथियुस को परमेश्वर ने बीमार होने दिया। पौलुस ने तिमोथियुस के लिए प्रार्थना करी, तब भी वो चंगा नहीं हुआ। हालांकि पौलुस के शरीर से वस्त्रों को कोई टच करता था तो तुरंत लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन पौलुस ने जब तिमोथियुस के लिए प्रार्थना करी, उसके पेट के रोग नहीं गए, पौलुस की पीठ का दर्द नहीं गया। कई लोगों को परमेश्वर ने बीमारियां दी, और वो बीमारियां एक बड़ी बड़ी कलीसियाओं की उन्नति होने का, बड़ी बड़ी कलीसियाओं के स्थापित होने का कारण बनी। पौलुस को प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत खतरनाक तबीयत खराब हो गई थी उसकी, और उसको कहीं जाना था लेकिन वो नहीं जा सका। प्रभु ने कहा था नहीं जाने दूंगा। तो उसको बीमार हो गया वो बहुत ज्यादा, और उस बीमारी की वजह से जहां पर वो रुका था वहां पर एक कलीसिया स्थापित हो गई, आशीष का कारण बनाया। कई बार ऐसा भी होता है। अब लाजर है, परमेश्वर चाहता तो लाजर को चंगा कर सकता था, लेकिन चंगा नहीं किया। कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए आती है, कुछ कुछ चीजें परमेश्वर ऐसी होने देता है, कुछ चीजों को अलाउ करता है। ये शिक्षा की बात है, इस बातों को समझना, हमेशा ध्यान रखना। अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने, अब्राहम परमेश्वर को जानता था, लेकिन फिर भी उसको 25 से 30 साल आशीष पाने में क्यों लग गए। उसको, वो तो कितना अच्छा मित्र था। कुछ चीजें परमेश्वर होने देता है। अगर हम देखें, अपना शैमुएल की माँ का नाम क्या था, हन्ना, बांझ थी, प्रभु को जानती थी, प्रभु ने उसकी कोख बंद की थी, ऐसा लिखा है। क्योंकि प्रभु के हाथ में सब कुछ। क्यों? मूसा को देखो,
मूसा से कह दिया, मूसा तू जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए। मूसा ने कहा प्रभु मैं तो हकला हूं, बंधा हूं, शकल का बुरा हूं मैं तो। प्रभु मैं तो तेरे को जान चुका हूँ, फिर भी मैं चंगा नहीं हुआ। प्रभु ने कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है। प्रभु ने सारी बातें बतला दी, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, नहीं किया चंगा। इस कमजोरी में ही मैं अपने बल को प्रकट करूंगा, इसी कमजोरी के द्वारा मैं तेरे तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। उसी भंदे चेहरे को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया कि जब वो पहाड़ी पर से उतरा तो उसके मुंह से किरणें निकलने लगी थी। सोचो, लोगों ने कह दिया मूसा अपने चेहरे पर वेल डाल ले भाई, हमसे देखा नहीं जा रहा, चौंधिया गई हमारी आंखें, है ना। कुछ लोगों को परमेश्वर ने खुद रोग दिए, रोग, ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह ने बोला ये बीमारी इसके पूर्वजों से, इसके माता पिता से, इसके पाप के कारण नहीं है। ये बीमारी, ये अंधा अपने, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर ने बीमार रहने दिया। अब यरूशलेम के फाटक के बाहर एक व्यक्ति था, लंगड़ा भिखारी था, लंगड़ा भिखारी। यीशु वहां से रोज निकलता आता जाता था, उसको कभी चंगा नहीं किया। अगल बगल के लोगों को, दूर दूर के लोगों को जरूर चंगा कर दिया, लेकिन 3 साढ़े 3 साल बाद, 4 5 कुछ 3 साढ़े 3 4 5 साल बाद उसका समय आया। किसने चंगा किया उसको? यीशु के चेलों ने चंगा किया। जब यीशु के चेलों ने चंगा किया ना, तो कुछ अद्भुत तरीके से चमत्कार हुआ वहां पर। वहां के बहुत सारे यहूदियों ने, बहुत सारे अन्य जातियों ने मन फिराया। अगर यीशु उस समय चलते फिरते चंगा कर देता ना, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति मन फिराता जिसको चंगाई मिली है। लेकिन जब उसके चेलों ने चंगा किया तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने चमत्कार को देखकर मन फिराया। लिखा है वो जीनों से दौड़ता कूदता उछलता भागता हुआ मंदिर से अंदर बाहर कूद रहा और बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, है ना। तो कुछ लोगों को परमेश्वर ने रोगी रहने दिया। अब हिजकिया को देख लो, हिजकिया को रोग लगा, परमेश्वर की महिमा हुई थी। हिजकिया के बारे में क्या दिया, हिजकिया अब तू मर जाएगा इस रोग के कारण। था वो परमेश्वर का दास। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि भाई ये तो प्रभु का दास है, इसको तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात ये शरीर है। दूसरी बात, खुदा की मर्जी कुछ भी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि क्या एक सच्चा प्रभु का दास और दासी उन चीजों को प्रभु की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी में अलाउ करता है या नहीं। अलाउ करने का मतलब, प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि तकलीफ मुझे हो तो तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी और गंभीर बात है। मैं एक बार कोई पुस्तक पढ़ रहा था, कौन सी थी, हबक्कुक की थी, पता नहीं किसकी थी। मेरी आंखें आंखें भर गई थी, मैं अंदर से टूट गया था बहुत। परमेश्वर ने अपना दिल का टूटापन, परमेश्वर ने अपने एक नबी के ऊपर प्रकट किया कि वो कितना तड़प रहा था अंदर से परमेश्वर। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा था, और मेरे को पता नहीं कौन सी पुस्तक थी, मैंने कई बार खोजने की कोशिश करी, प्रभु मैंने कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी, मुझे फिर से बता। बहुत खतरनाक तरीके से खुदा ने, कहते हैं ना कि किसी को दिल फाड़ कर एक बार में झटके से एक बार समझा देना, सिखा देना, भाई ये हुआ है मेरे साथ, कुछ ऐसा ही। वो मैंने पढ़ा, एक प्रभु के किसी नबी को, पवित्र शास्त्र में लिखा अपने पुराने नियम में, प्रभु के किसी नबी को परमेश्वर ने किसी वैश्य के साथ शादी करने के लिए कहा, फिर उस वैश्य ने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। उस नबी के ऊपर जो भी थी, उस सारी बातें, बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखलाया। मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ लोगों को तकलीफें देता है, कुछ प्रॉब्लम्स देता है। ध्यान रखना, अगर उस परिस्थिति में, अगर उसकी हम उस उत्तम योजना को समझते हैं ना, तो बहुत भला है। ये हम सभी के लिए, शिक्षा के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अपने लिए भी, आपके लिए भी, हम सभी के लिए जो इस वीडियो को सुनेंगे। कभी भी ये मत समझना प्रभु तेरे को जानने के बाद मेरी जिंदगी में बीमारी क्यों आई। हमारे पास बहुत बड़े उदाहरण है। परमेश्वर ने खुद याकूब की जांग की हड्डी तोड़ दी थी, मतलब हड्डी नहीं, मतलब याकूब की जान, जांग की नस छटका दी थी। तिरछा मिर्चा हो गया था याकूब, चाल डाल बदल गए थे याकूब के। सोचो, याकूब को खुद, याकूब ने परमेश्वर के दूत के साथ युद्ध किया, और याकूब ने परमेश्वर के साथ जब दूत के साथ युद्ध किया तो बड़ी खतरनाक मुठभेड़ हुई। खुदा बाप ने कहा कि तेरा नाम इजराइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से युद्ध किया है। प्रबल हो रहा था वो, और तुरंत परमेश्वर ने उसकी जांग की नस को छुआ, तुरंत वो गड़बड़ा गया। और उसने कहा था जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक जिद थी उसके अंदर। कोई बात नहीं, तूने दर्द दे दिया ना,
कोई नहीं, वो लड़ा, वो उसने गाली गलौज नहीं किया, बुरा नहीं बोला, दोष नहीं लगाया, होने दिया बस। प्रभु जो हो रहा है होने दो, लगी ना कोई नहीं, फिर भी तू मुझे आशीष देगा, मेरी उम्मीद तुझ पर है ना। कभी भी इस बात को कभी मत सोचना, 90% विश्वासियों के मन में ये वाली बात जरूर आती है कि अरे ये प्रभु का दास अगर बीमार पड़ गया तो क्या क्या पता इसने कौन सा पाप कर दिया, अच्छा इसने ये पाप किया होगा इसलिए इसको ये बीमारी हो गई। सच बतला रहा हूँ, हर एक विश्वासी के मन में आ सकता है, मेरे भी मन में कई बार आया, लेकिन जब मैंने इसको खुद वचन से नहीं सीखा, जब तक ये चीज मेरी जिंदगी में नहीं हुई, तब तक मैं इसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। अगर हम देखें, तिमोथियुस को पेट की समस्या थी, प्रभु चंगा कर सकता था, और अपना पौलुस को पीठ पे घूंसे मारता था शैतान, अर्थात शैतान का एक दूध, पीठ में दर्द होता था उसको, बड़ा खतरनाक वाला, पीठ में। और उस निर्बलता में कहता था परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है ना। ध्यान से सुनना सभी लोग। तो कभी भी उन परिस्थितियों में जब प्रभु आपको डांटता है, ये प्रभु की डांट है, ये लाठी है, ये सोटे हैं, इसे कहते हैं सोटर लाठी। कई बार एक आत्मिक रूप से होता है, कई बार शारीरिक रूप से सहना पड़ता है। अरे प्रभु दवाई खा ली, मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, दवाई ला ला कर, दवाई खा खा कर 1% भी रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा, बेचारी ला ला के मैंने फेंकनी पड़ी कूड़ा में। पता है मेरा विश्वास कैसे डगमगाया, मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ, 2021 की होंगी शायद, ये 2020 और 21 के आसपास की होंगी शायद, जब कोविड का टाइम आया था, उस टाइम पर दवाई लाके रख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं विश्वास दिखाऊंगा, विश्वास दिखाऊंगा, फेंक दी। थोड़ी इक्का दुक्का घुट पी होगी मैंने, एक थोड़ी सी यूज करके फेंक दी, हालत टाइट हो गई, फिर से दवाई लेने भागो। मैं बहुत गिरा हूँ, सच्ची बतला रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे पंप लगा दी, दूसरों की गवाहियां सुनता था, अब तो विश्वास दिखाना, विश्वास दिखाना, और ठीक थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ठीक भी चलता था। फिर झटके से कई बार शैतान हल्का पिंच देता था, यहाँ से धुस धुस हवा निकल जाती थी सारी। अरे यार ज्यादा हवा टाइट ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, भैया मम्मी दवाई लानी है, ला के दे दे मेरे को। सीधा फोन मिलाता था मम्मी के पास, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को सिखलाया, जिस चीज को परमेश्वर ने मेरे को पहले ही चंगा कर दिया है, वो चीज दोबारा होने का कारण हो सकता है। हो सकता है कोई मुझसे गलती हो गई हो सकता है कि परमेश्वर ने वो चीज मेरे परखने के लिए भेजी हो सकता है मेरी खुद की गलती के कारण आई हुई हो सकता है कि परमेश्वर ने शैतान को भेजा हो कि जा टेस्ट कर ले, वो मेरा विरोधी नहीं बनेगा, तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा शैतान, वो मेरा विरोधी नहीं होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रभु के और प्रभु के दास के दासी के बीच की बात है। कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, कभी किसी के ऊपर उंगली मत उठाना, चाहे आप कितने ही बड़े अभिषिक्त को यूट्यूब पर किसी भी जगह देख रहे हो, सुन रहे हो, बतला रहे हो, बातचीत कर रहे हो, किसी की बात आपके कानों में पड़ी, अच्छा अच्छा कोई पाप कर दिया होगा उसने इसलिए हो गया उसके साथ ऐसा, प्रभु के दासों को तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई क्या स्टाफ चल रहेगा किसी का, है ना, सोचने वाली बात है। अरे खुदा किसी को भी कभी भी कैसे भी परख सकता है। पहली बात है शरीर है, अब प्रभु अगर हम पढ़ते नहीं नियम में लिखा है दाखरस भी अपने पेट के लिए काम में लाया कर, मतलब प्रभु क्या तू चंगा नहीं कर सकता, मैं तो चंगा कर सकता हूँ। तो प्रभु दाखरस की बात क्यों कह रहा है, अपने पेट के दर्द के लिए तू दाखरस काम में लाएगा, तीमुथियुस को तो ये बात क्यों कह रहा है। जब वो दर्द है ना, तुझे मेरे नजदीक लेकर आएगा, अगर वो दर्द मैंने हटा लिया ना, जो चीज मैं तुझे सिखाना चाह रहा हूँ, जो बड़ा लेवल देना चाह रहा हूँ, जो उत्तम मुकुट, उत्तम आशीष, जो उत्तम भरपूरी, जो तेरे द्वारा मैंने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए प्लानिंग की है ना, वो नहीं हो पाएगी। प्रभु बस इस दर्द के चक्कर में, हाँ इसी दर्द के चक्कर में, ये दर्द है ना तुझे मेरे साथ कनेक्ट रखता है, अगर ये दर्द हट गया ना तू नींद खराटे मारेगा, यही दर्द है ना तुझे मेरे साथ बिठाएगा, इसी दर्द के कारण तू मेरी दुहाई देगा, इसी दर्द के कारण तू चिल्लाएगा, दुहाई देगा, तू मेरे निकट आएगा, तू मेरा नाम अपने मुंह जुबान से लेगा, तू बैठेगा मेरी उपस्थिति में। जब तू इस दर्द के कारण जागेगा ना, मैं तुझे विजन दिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि लोग हॉस्पिटल में कितने दर्द पीड़ाओं में तड़प रहे हैं, तब तुझे पता चलेगा प्रभु ये दर्द तो मेरा कुछ भी नहीं है। तब तू आत्मा में भरकर प्रार्थना करेगा, तब मैं तुझे विजन दूंगा, तब तू जाएगा, सुसमाचार सुनाएगा, रास्ते खुलेंगे, कलीसिया स्थापित होगी, लोग छुटकारे पाएंगे। ये दर्द कैसे देख, कैसे आशीष का उद्धार का कारण बनाता हूँ इस दर्द को। समझ लो ना।
तो अब मेरी वाइफ ने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अभी हर मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, जैसे अगर मेरे को जुकाम था, या नाक बंद थी, या खांसी थी, कोल्ड कफ था, बुखार था, वट कुछ भी, तो मन में आता था कई बार, या मेरी वाइफ ने भी कई बार बोला है, मैंने भी उसको बोला है शायद, कि जो प्रॉब्लम तुझे है ना, उसी प्रॉब्लम को लेकर किसी थर्ड पर्सन के लिए दुआ कर दे। क्या पता इस चीज के कारण उस व्यक्ति की जान जा रही हो। बुखारों की वजह से लोगों की जान गई है, लेकिन हमें इतना तेज बुखार नहीं होने दिया खुदा बाप ने। बुखार इंसान को पागल कर देता है, लेकिन बुखार में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मजाक मजाक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की। लेकिन इसमें भी हम चिल्ला बैठते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसा होता है कि मैं गवाही देता हूँ, उसकी गवाही देने के बाद डिलीवरेंस को देखा, मैंने गवाही दी, उसके बाद ये प्रॉब्लम मैंने फिर से फेस की। गवाही देने के लगभग 1 महीना हो गया, और मेरे मन में आ रहा है, चलो यार, एक चीज मन में भी आ रही थी कि शैतान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए, बड़ी गवाही के साथ खड़े होने के लिए, चलो कोई नहीं, विश्वास करता है। मैंने मेरी वाइफ को बताया, मैं झट से अपनी वाइफ को हर बातें शेयर नहीं करता हूँ। अगर जैसे मान लो मेरे सर दर्द है, जब कुछ चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती थी ना, तब मैं शेयर करता हूँ। और झट से हम कोई इंपॉर्टेंट, कोई भी हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट झट से नहीं जाता है ग्रुप में। कभी कभार अगर बाई चांस ऐसा भी है, कई बार हमने सेंड कर दिया, झट से उसको डिलीट मार दिया, नहीं प्रभु तू करेगा, नहीं तू करेगा। अगर वो टेस्टिंग है तो सिखा ना, तो प्रभु तू अनुग्रह दे, प्रभु अपने आप तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? प्रभु मजबूत करना चाह रहा है। अगर हमारे खुद के प्रेयर रिक्वेस्ट, सर दर्द, पेट दर्द, मुंह दर्द, हाथ दर्द, कि आप लोगों के पास जाएंगे, तो इसका कितना बैड इंप्रेशन खुदा के नाम पर पड़ सकता है, आपके ऊपर पड़ सकता है। अरे तो खुद बीमार है, मान लीजिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ तो लोगों के खुद प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पर तो अरे यार इनकी तो लाने लगी हुई थी, है ना? कभी कभी इमरजेंसी की वाली बात अलग है, कलीसियाओं की प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ती है अगुओं को। ये भी नहीं सोचना है कि भाई मेरी बहुत खतरनाक सिचुएशन में मैंने प्रे रिक्वेस्ट नहीं डाला, नहीं। कई बार शैतान भी इन चीजों को लेकर भरमा नहीं पाए। मैंने दोनों, एक सिक्के के दोनों पहलू बता रहा हूँ आपको। कई बार शैतान भी इन चीजों को लेकर आपको भरमाने ना पाए। एक बार की बात है, एक पता नहीं वो शायद हुआ था नहीं हुआ था, याद नहीं मेरे को, चलो छोड़ो उस मोमेंट को। अब हो सकता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, और कलीसिया को लॉ लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। जब तक वो कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना नहीं करेगी, तब तक वो बंधन नहीं टूटेंगे। एक विश्वासी के, चाहे वो प्रभु का दास है, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, अगर मैं यही सोचकर बैठा हूँ, नहीं भाई मेरे लिए प्रार्थना नहीं है, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, हाँ प्रभु तो करेगा यार। प्रभु को करने का मौका तो मिले। मौका तो जब भी मिलेगा ना, जब वो सुनेगा, किसी सुनेगा, जब अपनी कलीसिया की दुहाई सुनेगा, तभी तो वो सुनकर उत्तर देगा ना तेरी जिंदगी में। कुछ चीजें होती हैं, लॉ लगाकर प्रार्थना करने के द्वारा जाती है। जैसे पतरस के लॉ लगाने से, सॉरी, पतरस की बेड़ियां कब टूटी? जब कलीसिया ने लॉ लगाकर प्रार्थना करी थी, है ना? अगुओं के लिए कलीसिया की प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। अगुओं को भी, वरन आप भी एक अगुए हो। जब भी आपको प्रेयर रिक्वेस्ट लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, या शैतान को अवसर मिल सकता है, तो बिना कुछ सोचे समझे प्रभु की आत्मा के अगुवाई में होकर प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर डालना है। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया कि मैं मेरी तरह, नहीं नहीं। मैंने भी कई बार डालने की कोशिश करी है, लेकिन कई बार प्रभु ने मुझे बेचैन किया। वो चीज मेरे को कई बार तोड़ती है, खुदा ऐसा क्यों हुआ? हाँ प्रभु, जहाँ गलती मुझे करेक्ट कर, बिना गलती के तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, कई बार परमेश्वर टेस्ट भी करता है ना? तो यूरिन वाली प्रॉब्लम मुझे फिर से हुई थी। उसके बाद मन में आया, मैंने गुंजन को शेयर किया, गुंजन ऐसी सी बात है, ये है मन में आया टेस्ट कराने के लिए। प्रभु क्या था, मुझे तो उससे बातचीत हुई, तो उसने मेरे लिए प्रेयर करी, फास्टिंग में आई, उसने मेरे लिए प्रेयर करी, छोटी सी फास्टिंग में गए, मम्मी घर गई, वहां पर प्रेयर्स में बैठे, और यूरिन वगैरह के लिए बातचीत हुई। आगे जब ट्रांसफर किया, तो प्रेयर में बैठे, घर में प्रभु ने मौका दिया, मैंने, मम्मी ने, वाइफ ने, हम तीनों बैठकर एक मन एक आत्मा के प्रेयर्स कर रहे थे। प्रार्थना के द्वारा उन चीजों को जो नेगेटिव थी, उनको पॉजिटिव करने के लिए हम बैठे। प्रार्थना के द्वारा जो हमारे शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक जीवन में उनके पीछे जो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, उनके अगेंस्ट में प्रार्थना में बैठे हम। प्रेयर्स हुई, प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने के बाद और मन में आया, और गुंजन ने भी इस बात को बोला कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन गवाही को लेकर आएंगे हम, टेस्टमनी को लेकर आएंगे, गवाही को लेने के लिए जा रहे हैं प्रभु।
अगर हम कहीं पर टेस्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो गवाही को लेने के लिए जा रहे हैं। और बहुत खतरनाक तरीके से खुदा बाप ने शैतान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा और वे एक हाथ मेरे से भी लगवाया। यहाँ का जबड़ा थोड़ा सा हिल गया होगा, दिमाग सटक गया होगा, उसका सोचेगा नहीं फिर वो मेरे को छेड़ने के लिए। मैं सच्ची बतला रहा हूँ। डॉक्टर ने एक नहीं, दो नहीं, मैंने दोबारा पूछा, डॉक्टर साहब मुझे बता दो सब ठीक है ना? अरे नॉर्मल है बिल्कुल भाई, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल मेरे बगल में पड़ी है। और कुछ टाइम पहले, अब पासा राहुल जी की शादी थी जिस दिन, उस दिन मैंने भाई बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, बहुत सारी आइसक्रीम खाई। इतनी आइसक्रीम खाई मेरा गला बैठ गया। ये गलती कर दी थी मैंने, ये गलती थी मेरी, इस गलती के कारण मेरा गला बैठा। उस दिन इतने सारे, ढेर सारे गोलगप्पे खा लिए मैंने, खाना नहीं खाया उस दिन मैंने। मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, मेरी गलती के कारण मेरे छाले हुए, गलती के कारण मेरा गला खराब हुआ। अभी जब भी तो मैं खांस रहा था आपके सामने। आप प्रभु कहता है कि नाशक वस्तु पी जाएंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी। अरे मैंने तो जान पूछ कर बादाम खाएगा इंसान, तो 10 तो होंगे ही ना। ये तो वाली बात है, जान पूछ कर अपना सर फोड़ने वाली बात है ना। तो जान पूछ कर इस स्टेज में, अरे खा लो कुछ नहीं हो रहा। अरे अनजाने में की गई गलती के लिए प्रभु क्षमा करता है। जानबूझकर जहर नहीं पीना है, ओवरलोड नहीं करना है भाई, समझ रहे ना? तो स्टेज में, अरे खान दो, 2 3 4 5 6 7 खान दो गोलगप्पे, खाए जा रहा, खाए जा रहा। वहां तो मजा आ गया, पेट भर गया, तुन गया, अच्छे से हंसते खेलते निकले। घर पे पहुंचे, रात को धीरे धीरे करके आवाज में बदलाव आने लगा मेरी। थोड़ा सा हैवी हो गई, झन्नाटा सा मारने लगा मेरे। फिर क्या कहते हैं, फिर लगा कुछ ना कुछ तो है, छाले छाले से लग रहे थे, छाले बड़े, धीरे धीरे करके बड़े थे। तो ये प्रॉब्लम मेरी खुद की गलती के कारण क्रिएट हुई थी, ये खुदा ने नहीं दी थी, है ना? कुछ चीजें हमारी खुद की गलती के कारण होती है। हर चीज में हम खुदा को दोष नहीं लगा सकते। मैं विश्वास करता हूँ इन बातों से आपको शिक्षा मिली होगी, लेकिन बात यह है, सारे महिमा हमारे प्रभु को मिले। प्रभु ने मुझे चंगा किया और डॉक्टर कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन मैं अब छाले की और उसकी दवाई ले, छाले और खांसी की दवाई लेकर आया था। और ये मैं सोचा ना, प्रभु के दास हो आप, तो दवाई भी खा रहे हो और आप, प्रभु का वचन भी तो लिखा है। अरे भाई, अगर हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़े तो खुदा ने यशायाह को कहा था, जा उसके उसके फोड़े पर, उस बीमारी के मरने वाले, मारने वाले फोड़े पर है ना, उस अंजीर की टिकिया को लगा दे। प्रभु ने नए नियम में कह दिया, दाखरस काम में लाए कर पेट के लिए, है ना? कुछ कुछ चीजें खुदा बाप ने दे रखी है, वस्तुएं दे रखी है, औषधियां दे रखी है। यीशु ने खुद मिट्टी को थूक कर उसको एक औषधि बनाकर आंख पे लगाया था। ये वैद्य, ये डॉक्टर्स हम लोगों के लिए दिए गए हैं कि हमारी सेवा टहल करें, है ना? अब इतना भी अंधा विश्वास, इतना भी ऐसा विश्वास, अब सोच कर देखो, जिस इंसान का विश्वास पहाड़ को उठा देने वाला है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो भी चल रहा है इस प्रोसेस में, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, भाई उसको ऐसे खतरे नहीं झेलने चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। सेवा करने वाले लोग हैं हम लोग। है ना? समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका विश्वास कमजोर है या मेरा विश्वास कमजोर है, लेकिन फिर भी बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लो। हो सकता है विश्वास में, विश्वास के चमत्कार को देखने में 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। सुनना इस बात को, लेकिन हो सकता है दवाई आपको एक दिन में चंगा कर दे, लेकिन विश्वास के चमत्कार में 6 7 दिन लगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन उस बीच में आपको प्रार्थना में गिरा सकता है वो चीज। शैतान अटैक करके गिरा सकता है, टेंशन, चिंता, परेशानियां गिरा सकती हैं, या वो दर्द पीड़ाएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन उसी समय उन चीजों को क्लियरेशन करके, दवाई टाइम से खाकर आप आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, बॉडी का ध्यान रख रहे हो, शरीर का ध्यान रख रहे हो अपने, तो आप अपना प्रे टाइम जो प्रभु का है वो प्रभु को देकर सब चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार सर दर्द हो रहा है, नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई हाथ के अंदर है, दवाई नहीं खाऊंगा, यीशु चंगा करेगा, यीशु चंगा करेगा, यीशु चंगा करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा आज्ञा पालन बोला नहीं होता कि यीशु हमारे पर हाथ बढ़ाए। ये सच बात है, कई बार हमें दवाइयों का सहारा, एक विश्वासी को सहारा लेना पड़ता है। दवाइयां दी गई हैं और खुदा ये नहीं चाहता कि हम डटाई दिखाएं। समझना इस बात को। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोगों से बात करें, क्योंकि विश्वासी की जिंदगी में ये दुविधाएं आती हैं। अरे प्रभु दवाई खाऊं या दुआ कराऊं? अरे दुआ अपनी तरीके से काम करेगी, दवाई अपनी तरीके से। तू धन्यवाद करी तू चंगा हो जाए तो धन्यवाद प्रभु तूने चंगा किया, महिमा प्रभु को देनी है। अगर ये प्रभु ये औषधि नहीं बनाता, प्रभु डॉक्टर्स नहीं देता, प्रभु उनको बुद्धि नहीं देता, प्रभु उनको ज्ञान समझ नहीं देता, प्रभु आज तुझे नया दिन नहीं दिखाता, प्रभु तुझे वहां नहीं लेके जाता,
तो तू चंगा कैसे होता? तू खाता नहीं, तुझे खाने योग्य नहीं बनाता, तू सटक नहीं पाता, तुझे सांस नहीं होती, तू चंगा कैसे? सब कुछ करने वाला तो प्रभु ही है ना। प्रभु ने एक माध्यम बना रखा है, जैसे एक प्रॉफिट है, जैसे यीशु है ना। यीशु हमारे लिए एक तरीके का माध्यम भी है कि हम यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, और तो पिता हमें यीशु को देखकर हमें देता है ना। तो एक शिक्षा की बात थी। तो गवाही ये है कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। और कभी भी आपको लगता है कि आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, या हो सकता है कि हल्का फुल्का डगमगा रहा है, या पूरा ही डगमगा गया, या लग रहा है बिल्कुल है ही नहीं विश्वास, या कुछ भी, मैं एक बात दोनों 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 पहलू बता रहा हूँ मैं। विश्वास आपको है या नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि दवाई है, खा सकते हो, तो धन्यवाद करके, प्रार्थना करके, उसको, दवाई को ब्लेस करके आप खा लो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तुरंत खा लो, ताकि आपको रिजल्ट उसका, मतलब ताकि आप जब दवाई को प्रार्थना करके खाओ, तो आप अपनी जब शरीर में रिजल्ट देखो, तो बस धन्यवाद करो प्रभु का। अगर आपको लग रहा है दवाई से नहीं जा रही, तो इस बात का ध्यान रखना, वो हो सकता है दुष्ट आत्मा का अटैक हो, या हो सकता है कि प्रभु आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। ये दो ही बातें होती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। सिखाना कैसे चाह रहा है? या तो वो शैतान को भेजकर आपको परख रहा है, या तो वो खुद आपकी परीक्षा कर रहा है। या दूसरा, अपनी गलती के कारण शैतान को अवसर, मतलब अपनी गलती के कारण वो तकलीफ आई है ना। जैसे मैंने बताया ना, खांसी जुकाम, ये क्या क्या कहते हैं, छाले वाले, ये मेरी गलती के कारण था। हाँ, तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने इस बात से शिक्षा पाई होगी। एक और चीज है, आज मेरी किसी बहन से बात हुई थी, वो प्रॉफिट है वो बहन। उनका फिलहाल कोई अगवा नहीं था, हाँ एक अगवा था, लेकिन कुछ क्या कहते हैं, कुछ उनके बीच में कुछ बातचीत हुई, तो जिस वजह से आ, उनका संपर्क थोड़ा सा कम हो गया। और वो बहन सेवका ही करती है, जगह जगह प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। मैंने उनकी आज एक वीडियो भी देखी, उनके लिए प्रेयर्स हुई प्रभु के अनुग्रह से। तो उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो उनको लाइसेंस को लेकर मैंने बातचीत की। जब मैंने आगे पहुंचाई लाइसेंस को लेकर बात, एक पास्टर है, पास्टर आज मैसेज, जिनके बारे में आपको मैंने बताया था, जो हमारे बीच में भी आए थे, है ना। आप शायद उस दिन अवेलेबल होंगे। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी कई लोगों को लाइसेंस वगैरह दिलाए हैं। तो जब मैंने उनसे बात की लाइसेंस वगैरह को लेकर, देखते हैं क्या बात है, इस बात के लिए आप प्रार्थना में रखना। अगर कोई बाइबल स्टडी का होता है, और जो कोई भी टाइम टेबल सेटलमेंट होता है, तो अगर प्रभु की इच्छा है, क्या पता आप लोगों का और उनके साथ जो भी, जैसे कि अगर कोई सेवा करना चाहता है, या अगर कोई हाउस चर्च चला रहा है लेकिन किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो उस चीज के लिए एक फ्री विल मिल जाएगी आप लोगों को, कि आपको लाइसेंस मिल जाए। तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो सब कुछ कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी इससे फिलहाल अभी बात आगे पहुंचाई है, तो उन चीजों को बस प्रार्थना में रखना। गुड न्यूज़ ये है कि आप खुलकर सेवा बहुत जल्द से जल्द कर पाओगे। वरन इसी 2023 के अंदर जो करना चाहते हैं, जो अपने घर पे चर्चेस चलाते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो दूसरों को लेकर आ रहे हैं प्रभु के राज्य में, और जो घर पे संगतियां करते हैं, या कहीं कहीं संगतियों के लिए जाते हैं, किसी घर पे प्रचार के लिए जाते हैं, है ना। तो उन लोगों को एक स्पेशल मीटिंग्स वगैरह दी जाएंगी, जिसमें उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर अपना पास्टर रॉबिन जी की होती है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर बाई चांस उनकी, अगर वो कोई भी, अगर कोई भी रीजन से, अगर बाई चांस वो नहीं भी हो पा रही थी, तो फिर भी परमिशन ने अपने लिए, हम लोगों के लिए कोई ना कोई अपना एक प्लान हमारे बीच में रख रखा है। लेकिन धीरे से उस चीज़ की बाट जो होते हैं, जो प्रभु करेगा वो बेस्ट करेगा, है ना। तो इन बातों के लिए बस हमें प्रेयर्स में रखना है। और अ, आने वाला टाइम में बहुत जल्दी परमेश्वर अपने लोगों को लाइसेंस से ब्लेस करेगा, आप लोगों को भी, हमें भी। और जो सेवा करना चाहते हैं फ्री होकर, उनके लिए भी। और क्योंकि बहुत सारे सेवक सेवा कर रहे हैं लाइसेंस के डर से, वो कई बार खुल कर नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ हमने सुनी है, जानी है। और एक बहन है, वो कई बार खुल कर नहीं कर पाती लाइसेंस की वजह से, कहीं कहीं उसका विरोध ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस हो रही थी। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोग सभी प्रेयर्स में रखना, ठीक है। तो अब इसमें मैंने प्रभु के दास से बात तो की है, अब देखते हैं उनका क्या सिचुएशन है, और अब उन्होंने क्या सोचा है, प्रभु की योजना क्या है। अब कितने महीने का कोर्स है, कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, और उसमें क्या क्या करना होगा, किस प्रकार की शिक्षाएं होंगी। तो जैसा भी होगा, अगर कुछ ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें आप लोग उसमें शामिल हो, तो कोशिश रहेगी आप लोगों को बताने की, ठीक है। बस अभी फिलहाल यही शेयर करना था। लेकिन हाँ, दवाई को लेकर बस मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये ना सोचें कि
अरे मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूँ। अरे दवाई नहीं खाऊंगा भाई, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, यीशु ऐसी चंगा कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ। इस प्रकार की कोई जिद भी मत करना, क्योंकि शायद मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जिन्होंने शायद इस चीज की बात को क्लियर करके रख लिया था कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं मुझे यीशु चंगा करेगा, ऐसी कुछ शायद। और वो वहम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शैतान कभी भी किसी को भी कैसे भी भरमा सकता है। सच बतला रहा हूँ। जहाँ दवाई की जरूरत है, जहाँ आप ले सकते हो लो। प्रभु ने हमारे लिए औषधियां बनाई है, वो चीजें हमारे लिए बनाई है ताकि जरूरत के समय पर हम ले, है ना। कई बार एक विश्वासी का जीवन इतना पवित्रता में आज्ञा पालन में नहीं हो पाता है, ठीक है। कई बार अगर होता भी है तो हमें कई बार ऐसी चीज, ये दवाई पोलियो से थोड़ा सा लगता है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, चंगा लेकिन यीशु करता है हमें, है ना। चलो ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 39-40 मिनट है। आज का वचन देखते हैं, प्रभु ने आज हमें क्या वचन दिया है। वर्षी पर प्रेयर तो हुई नहीं है। वर्षी पर प्रेयर के लिए तो भूखे प्यासे बैठे दोनों भाई हमारे, पंकज भाई और रीना बहन। चलो पंकज भाई और रीना बहन, आपके पास 3-3 मिनट है, कुछ आप शेयर करें। हाँ, जी। जय मसीह की सबको भैया, थैंक यू मुझे बोलने के लिए मौका मिला। आज ये जैसे मैं ना आज प्रार्थना कर रही थी तो दोपहर के टाइम पे मुझे ना ऐसा पवित्र आत्मा का उपस्थिति ऐसा महसूस हुआ कि जब हम नॉर्मल शरीर में बैठे रहते तो हम जीवित है, मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तभी हम जीवित है। जब हमारे अंदर से आत्मा निकल जाती है तो हम हमारा शरीर एक प्रकार से मिट्टी के समान हो जाता है। जैसे हम जब सोते हैं तो हमारे अंदर शरीर आत्मा मतलब हम लोग आधा सोए रहते हैं, आधा मतलब हमारा शरीर जो है कि एक मरे स्थिति के समान होता है, मतलब जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि हम जब सोए रहते हैं तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। एक अपने शरीर में अगर आत्मा है तभी हम जीवित है, एक प्रकार से कहने का मतलब है हमारे अंदर आत्मा है तो हम जीवित है। तो ऐसे में मेरे अंदर ऐसा, जब भी मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया दोपहर के टाइम पे, करीब हम 2 या 3 बजे की बातें हैं, मैं प्रार्थना में थी, मैं वचन पढ़ी थी और प्रार्थना में वर्शिप में गाना गा रही थी कि पवित्र आत्मा का वो गाना वो गा रही थी कि पवित्र आत्मा जब आती है तो बहने लगती है, तो अपने सामर्थ्य में आती है। तो मैं जब पवित्र आत्मा को महसूस की तो बोली ये ताकत जो आती है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है। जैसे कि जिस प्रकार से सिमसोन की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, एक बोलते हैं कि वो एक बलवान व्यक्ति था, वो एक ताकतवर था, वो बड़े से इतने सारे सैनिकों को वो अपने ताकत से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो क्या बोलते हैं कि सबको हराता था, वो ताकतवर था, बोलते कि यहाँ तक कि वो सिंह को भी फाड़ दिया था सिमसोन ने। वो इतना ताकतवर था। वो ताकतवर नहीं था एक्चुअली, उसके अंदर वो हम जैसे साधारण व्यक्ति था, वो नॉर्मल व्यक्ति जैसे कि हमें वो हम जैसे ही नॉर्मल इंसान था वो, ऐसे कोई बॉडी बिल्डर बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं था, हम जैसे साधारण व्यक्ति था वो। लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा जब आई तब वो ताकतवर हो गया। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आई तब वो पावरफुल हो गया। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आई तो उसने सिंह को फाड़ डाला। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आई तब उसने इतने सारे सैनिकों को उसने मार गिराया। एक ही व्यक्ति, वो पवित्र आत्मा था उसके अंदर तभी वो कर पाया। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा निकल जाती है तो वो साधारण व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से आज हमारा मसीह जीवन, क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? वचन कहता है कि ना बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के जरिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगी तो हम भी वही जीत को प्राप्त कर सकते जैसे सिमसोन ने प्राप्त किया था। परमेश्वर ने हमें कहा है कि पवित्र आत्मा तो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। क्या पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर वो वास करती है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा अगर रहेगी तो हम भी सिंहों के मां को फाड़ सकते हैं। वो कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठेंगे तब। आज हम सिमसोन अगर साधारण व्यक्ति था, वो बॉडी बिल्डर नहीं था कुछ भी, वो उसके अंदर पवित्र आत्मा थी तभी वो कार्य कर पाया वो चीज को लिए। और उसके बोलते कि उसके बालों में, वो जब भी उसके बाल थे तब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलती। जब उसके बाल, जब वो उसने कुछ ऐसा व्यभिचार में पड़ने के कारण उसने अपने बालों को भी कटवा दिया था, जिसके द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। कई बार उसी प्रकार से हमारा भी मसीह जीवन ऐसे ही होना चाहिए कि परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें। हम कई बार अपने जीवन में बोलते हैं कि कई बातों को लेके हम व्यभिचार में पढ़ना, गलत चीजों को पढ़ना, जब उसमें पड़ जाते तो शैतान हमारे
आशीषों को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से निकाल देता है। फिर हम वैसे ही चीजें करने लग जाते हैं, और इसलिए जो पवित्र आत्मा जब हमें मिलती है तो हमें भी वैसे ही कार्य कर पाएंगे। जब जो जो सिमसोन ने किया था वही हमें भी कार्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। आज हम भी सिमसोन के समय बलवान है, ताकतवर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है तब हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह की शालोम। जय मसीह की। बहुत बढ़िया, बहुत आशीष है प्रभु आपको। बहुत अच्छा बहुत अच्छा वचन शेयर किया। हाँ, इसमें दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। पुराने टाइम पर है ना, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता था। अब नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। और पुराने टाइम में जो अपना शिमशोन था, शिमशोन की जो सामर्थ्य थी वो किस में थी? उसकी सामर्थ्य अगर इसको अगर तरीके से अगर गहराई में जाए ना, प्रभु ये बात याद दिलाता है। जैसे आपको बताया था ना, सामर्थ किस में है? मूसा की लाठी में, हारून की लाठी में, या एलिया की चादर में? सामर्थ उनमें नहीं थी। सामर्थ उस आज्ञा पालन में थी जो वो लोग करते थे। इसी प्रकार से उसके जो बाल थे ना, बालों के विषय में आज्ञा दी थी कि तू आग सर पे कभी छुरा मत फिरवाना। तो उस स्त्री ने, जिससे वो प्यार कर बैठा था, उस स्त्री ने उस लड़के, उस शिमशोन के बाल काट दिए थे धोखे से। और उसकी वो आज्ञा टूट गई। आज्ञा टूटने की वजह से, और जैसे ही आज्ञा टूटती है वैसे ही पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है। पुराने नियम में अगर हम पढ़ते ही, बात सही कही बहन ने बिल्कुल। अगर हम पढ़ते पुराने नियम में तो दाऊद के साथ ही गलती हुई थी। दाऊद ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मेरे पापों को क्षमा कर, और मेरे गुप्त पापों से तो मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तो मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मतलब पवित्र आत्मा उसका दाऊद से अलग हो गया था। जब दाऊद ने व्यभिचार किया था, अलग हो गया था बिल्कुल। और लिखा है, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मतलब उदार आत्मा जो उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है, वो उदार आत्मा। उदार आत्मा जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो उदार आत्मा। और वो पवित्र आत्मा दाऊद से दूर हो गया था। सच में ये बात सच है। एक छोटी सी गलती, दाऊद का गुप्त पाप पवित्र आत्मा से उसको दूर कर दिया। उसको अपनी जिंदगी खोखली लगने लगी सब कुछ होने के बाद भी। इसलिए वो गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करता है। भजन संहिता 51 में। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी। प्रभु का धन्यवाद। मेरी बहन बहुत अच्छा समझाया। प्रभु बहुत बरकत दे आपको, बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। जड़ पकड़ी आपने। पंकज भाई, आपकी बारी। 3 मिनट आपके पास। 6 और 3 9। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मर। कुछ भी शेयर करना है? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। मेरा ना यही जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को ना 32वें के लिए अप्लाई करना था, और शैतान ना बहुत बुरी तरीके से ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में डाल रहा है कि हे भगवान, कि मैं कहाँ, मतलब कहाँ फंस गया, क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब उस चीज के लिए मैं बहुत दुखी हो रखा हूँ। सारी उल्टी चीजें मुझे आ रही है, और अच्छा, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, बस पर बस बस माफ। बस बस बस, चिंता ना करो। लिखा है ना, गीत गाते हैं ना, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। है ना? चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, बपतिस्मा लेना है पर। ठीक है, जरूर लेना है। कुछ भी हो जाए, रास्ते खुदा खोलेगा। विरोधी को फेवर में वो करेगा। जो आज रोक रहे ना, वो कुछ टाइम बाद देखना बपतिस्मा लेंगे। हमारे साथ हुआ है ऐसा। जो हमें रोक रहे थे, हमारे साथ उन्होंने डुबकी मार ली खुद। सच्ची बतला रहा हूँ, मेरे साथ में खुद। थोड़ा सा मैं, कुछ घंटे, 1 1.5 घंटे पहले मुझसे मार ली डुबकी। उनके बाद मैंने डुबकी मारी है। जिन्होंने मुझे रोका उन्होंने मेरे से पहले डुबकी मार ली। सच्ची बता रहा हूँ भाई, चिंता मत करो, बस प्रार्थना का बैकअप रखो। चलो एक प्रेयर में चलते हैं हम लोग। एक सेकंड, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, सभी को आशीष के तौर पर देना चाहता हूँ। प्रभु क्या कहना चाहते हैं आज हमसे?
इस वचन को पढ़ के हम सीधा फिर एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे लास्ट। अरे वाह, देखो ये वचन है। आज का वचन जो आया है वो ये है, पढ़ता हूं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, है ना। कितना अच्छा आशीष वचन प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हम इस वचन को प्रभु के महिमा के लिए लेते हैं। और प्रभु कह रहा है चिंता मत करो। चिंता, कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान है। प्रभु ने कहा अपनी चिंता और बोझ मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो आप सभी से, मुझसे, हम सभी से कह रहा है प्रभु, जो फाइनेंस को लेकर जो चिंता है, रोटी कपड़ा मकान को लेकर जो चिंताएं हैं, हम प्रभु को दें और हम उसका जुआ उठाए जो सहज और हल्का है। जुआ किसे कहते हैं? उसके भवन की, उसकी उसकी कलीसिया की और उसके राज्य की जिम्मेदारियां, उसे हम जुआ कहते हैं। अपनी जिम्मेदारियां प्रभु के प्रति जो हमें पूरी करनी है ना। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके आंसू की शुद्धि लेना, उसके लिए प्रार्थना करना, ये जुआ है। ये प्रभु का जुआ है। प्रभु के लोगों की शुद्धि लेना, ये प्रभु का जुआ है। तू प्रभु का तू मेरा जुआ उठा जो सहज और हल्का है। अपना बोझ मुझे दे दे। ऐसा नहीं करना कि अपना बोझ देकर भाग जाना। अरे प्रभु का जुआ भी लेना है भाई, है ना। हमें एक आयत ध्यान रखते जा, अपना बोझ मुझे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। और लेकिन आगे की आयत छोड़ देते हैं। ऐसे हम ये वाली आयत पढ़ते हैं, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रेयर में चलेंगे हम। एक अपराजिता बहन, आप एक प्रेयर वर्शिप करें, स्लो वर्शिप। जी प्रभु का धन्यवाद। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी। मैं सोच रही थी आराधना के प्रति मेरा ध्यान भी था और प्रभु ने दिया सारी। मैं प्रभु को मेरे प्रभु के दास को तो यस बहुत लॉर्ड, आशीषित करना मेरे खुदा। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाए सभी लोग, माफ कनेक्ट हो कर जाए। दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। लहू बहाया। लहू बहाया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह से, तेरी बलि चढ़ने से पिता परमेश्वर में शिफा मिली मेरे खुदा।
हर गुनाह, हर गलती, हमारे पापों को तो सब कुछ सह लिया, सब उठा लिया पिता परमेश्वर, फिर भी हमारे लिए माफी मांगा पिता परमेश्वर। मेरा दिल बने धन्यवाद तेरा पिता सिंहासन, परमेश्वर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा मेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा मेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, छू लीजिए। यीशुआ आइए मेरे प्रभु। मन में शदाबादा समा कर रहे थे के ले जा। के दे 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 करो। यीशुआ शो। मेरे मन में समा जा। आइए प्रभु। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे मैं इस जुबान। समय यीशु को देखता हूँ। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, उसका शरीर खून से तेरी लथपथ है। प्रशंसा करती रहे जुबान। वो मैं अपने पास बुला रहा है यीशुआ कि हम उसके मार्ग पर चले। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु, कनेक्ट हो जाए प्रभु के साथ। प्रभु जो तूने मेरी आत्मा में डाला है वो उनको बता प्रभु, इनको दिखा प्रभु, इनको दिखा। बाट जो है प्रभु की, इंतजार करे प्रभु का। कोई है यहाँ पर जो घर पे लड़ाइयों को बंद करने के लिए उपवास रखता है कि हमारे घर में लड़ाई दंगा कलेश ना हो, घर में सुख शांति रहे, इस बात के लिए। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, तेरे बच्चों के घर में तेरी शांति आए प्रभु। तेरे बच्चों के उपवासों को तो स्वीकार कर मेरे प्रभु, स्वीकार कर मेरे अब्बा। तेरे बेटे राजू को एक नए प्लेटफॉर्म के लिए मैं घोषित करता हूँ। तेरा बेटा राजू नए प्लेटफॉर्म के लिए तैयार होगा। मैं घोषणा करता हूँ खुदा, नए प्लेटफॉर्म के लिए तैयार होगा, नए प्लेटफॉर्म के लिए तैयार होगा, ये 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 नए प्लेटफॉर्म के लिए तैयार होगा। इसको उठाएगा, इसका बढ़ाएगा प्रभु, इसका आत्मिक स्तर, इसका आत्मिक जीवन, इसका फाइनेंस, इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बढ़ाएगा खुदा।
तो बढ़ाएगा प्रभु, बढ़ाएगा। तो उसको धन में मजबूत करेगा प्रभु, तो धन में मजबूत करेगा, धन में मजबूत करेगा प्रभु। उसके अंडर में लोग होंगे प्रभु, इसके अंडर में लोग होंगे खुदा। तो उस तेरे बच्चे को आजाद करके तेरे लिए इस्तेमाल कर प्रभु, इस्तेमाल कर। देख प्रभु, तो उसको देख, देख तू उसको, देख तू उसको, देख प्रभु, देख तेरा बेटा है। देख प्रभु खुदा, देख तू उसको। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब्बा तू काम कर इसकी जिंदगी में। तेरी एक चमक को मांगता हूँ प्रभु, तेरी इस बेटी संध्या के जीवन में तेरी एक चमक को मांगता हूँ प्रभु। तू छू रहा है प्रभु उसको, तू छू रहा है। इसके आंसू की सुधि ले प्रभु, इसके आंसू की सुधि ले खुदा। लोग सोते हैं इस समय पर प्रभु, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची जागरूक है, जागरूक है प्रभु, जागरूक है। विश्वास योग्यता दिखा रही है। तू देख रहा है, तू देख रहा है इसकी फुलनेस, इसकी विश्वास योग्यता को, कि इसके पास कितना है और कितना कर पाती है। तू देख रहा है खुदा, तू देख रहा है, तू देख रहा है, तू देख रहा है। ब्लेस कर इसको, बड़ा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, एक समय आएगा कि ये वरदानों से परिपूर्ण होगी। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु। तूने कहा कलीसियाओं में भविष्यवाणी कर, ये तेरी कलीसिया है अब्बा। टूटे हुए बाड़े का सुधारक बनेगी, कैसा शब्द आ रहा है तेरी बेटी संध्या के लिए प्रभु। ममता मसीह की बेटी को टूटे हुए बाड़े का सुधारक बनाएगा। लोग इसकी नम्रता की गवाही देंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, थैंक यू जीसस। अंजुलता के जीवन में काम कर मेरे प्रभु, प्रभु काम कर मेरे प्रभु यीशु। तू दया कर इसकी जिंदगी में मेरे खुदा। रुके हुए कामों को बना, इनके घर में तेरा उद्धार आए मेरे खुदा। इनकी घटियां भरपूरी बदल जाए प्रभु। छितराने वाले इनके हाथ तो खुलकर तेरी सेवा, तेरी महिमा करे। तेरी उपस्थिति में पाए जाए प्रभु। उनके घर में तेरी शांति, चैन, विश्राम आए। जिस प्यार, प्रेम, इज्जत, मान सम्मान के ये हकदार है, वो इनको मिलने पाए। याद कर तेरी बेटी प्राजिता को प्रभु, याद कर इसको, याद कर, याद कर प्रभु, याद कर। तेरा दूध छुए इसको, तेरा अभिषेक भाई खुदा छुए प्रभु, छुए प्रभु, छुए, छुए। याद कर इसको, याद कर, याद कर, याद कर, याद कर। शतबाका ले खेरे दे वेदिका कराबागा शेदे खेरे देगा लगा रबा शत करदा बदागशा। हल्का करता हूँ इसको, हल्का करता हूँ उसको, हल्का करता हूँ, हल्का करता हूँ प्रभु। उसके कंधे पर से बोझ उठा ले। आजाद करता हूँ प्रभु, उसको फ्री करता हूँ प्रभु। उसके बोझ को उठा ले। तेरी सेवा के प्रति प्रभु उसने तेरा जुआ ले रखा है खुदा, तेरा जुआ ले रखा है, जिम्मेदारियां ले रखी है प्रभु। उनको निभाने के लिए उसको अनुग्रह दे। अकेले नहीं कर पा रही है, अकेले नहीं कर पा रही है। एर रुकावटों निकलो, निकलो डिस्टरबेंस, निकलो गड़बड़ियां, निकलो। इसकी शांति, प्रेम और आराम को चुनाने वाली गंदी आत्माओं में तुम्हें डांटता हूँ, मैं बांध कर नष्ट करता हूँ। हम सभी को यीशु तेरे लहू में सील करता हूँ, ढापता, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ। ये ब्लेस है। शर्मिंदगी, बीमारी, तकलीफें, घटिया आंसू उसका हिस्सा नहीं है। ये आजाद है। तेरा दूत इसके पास में खड़ा है, पकड़ रहा है उसको, पकड़ रहा है। इसके देह से, इसके पीठ से, इसके सर से पकड़ रहा है। आजादी पा रही है ये, आजादी पा रही है। मैं डांटता हूँ प्रभु, इसको फ्री करने के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी बेटी बबीता की जिंदगी में एक नया काम हो। इसके टूटे पीछे मन को देख प्रभु, इसके टूटे पीछे मन को देख, चंगा कर इसको, इसके मन को चंगा कर प्रभु, मन को चंगा कर। इसके अकेलेपन को दूर कर।
मेरे अब्बा इसके अकेलेपन को दूर कर प्रभु, इसके अकेलेपन को दूर कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे प्रभु, दया कर, कृपा कर। टूटा भी सामान तेरे घरानियों के बलिदान है प्रभु, अपनी तरफ से जो उसने बेस्ट किया है, इसको रिवर, इसको पलट कर अच्छा नहीं मिला है प्रभु। इसकी आंसू की शुद्धि ले, इसके विरोधियों के मुंह बंद हो। जितने हथियार इसके आने के लिए बना जाए, बस एक भी इस पर सफल ना हो। रीना की जिंदगी में काम कर, इसको आत्मिक ग्रोथ दे, इसको फाइनेंस में बढ़ा प्रभु। प्रभु जिस प्रेम की, जिस आशीषों की हकदार है, वो इसको मिलने पाए, इसकी फैमिली के द्वारा, इसके घराने के द्वारा, इसके लोगों के द्वारा। तेरी अगुवाई में होकर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। रूपाली को प्रभु, तेरी इस बच्ची रूपाली की जिंदगी में किसी प्रकार का कोई भव सागर था, आज वो शांत हो जाए। आंधी और तूफानों को मैं थमा देता हूँ, मैं डांटता हूँ। ए आंधी तूफानों, ए गरीबी हो, ए घटी हो, ए विरोध, कड़वाहट, ए रुकावट हो, मैं तुम्हें डांटता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। परिवार में आपसी मेल मिलाप, प्यार, प्रेम आए प्रभु, शांति आए। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु तेरे इस बेटे पंकज, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, शादी को लेकर, इसकी पर्सनल मैटर्स को लेकर, पापा और लड़की और तेरी उपस्थिति में शादी, इन तीनों बोझों को मैं तुझे देता हूँ। इसकी चिंता को दूर कर खुदा। प्रभु यीशु, तेरी बेटी जो डॉली है प्रभु, मेरे पिता, प्रभु तेरे दुखों को जानता है, तेरे टूटे पिसे मन को उसने देखा है, तेरे आंसू की उसने शुद्धि ली है, तेरे मारे मारे फिरने का उसने हिसाब रखा है। तुझे छुड़ाने की सामर्थ रखता है, तुझे वो आशीषित करने की सामर्थ रखता है। प्रभु की ओर पूरी रीति से ताक। तेरी इस बेटी को प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, विश्वास का आत्मा देखिए तेरी ओर ताके। अपनों के द्वारा उसको बहुत जो धोखे मिला है, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर उसको फेंका गया है, प्रभु अनुग्रह कर। इसके टूटे हुए मन को मैं चंगा करता हूँ खुदा। इसे शांति मिले, इसे शांति मिले प्रभु, इसे शांति मिले। ब्लेस कर प्रभु, उसके रुके हुए काम बने। ये भी जिस इज्जत मान सम्मान की हकदार है, वो इज्जत मान सम्मान, वो प्यार प्रेम इसको मिलने पाए प्रभु। तू दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। कविता, पूजा, प्रभु मैं एक ही बात बोलूंगा प्रभु तुझसे, इन बच्चों के लिए, इनको अपने गले लगा ले मेरे प्रभु, इनको अपने गले लगा ले प्रभु, अपने गले लगा ले, इनको हल्का कर प्रभु, इनको गले लगा ले प्रभु, प्लीज प्रभु, इनको अपने गले लगा ले मेरे खुदा, इनको अपने गले लगा ले, इनके आंसू की शुद्धि ले मेरे प्रभु। पारिवारिक झगड़े और लड़ाई को लेकर, धन को लेकर जो लड़ाइयां हो रही है प्रभु, इन तेरे बच्चों की जिंदगियों से दूर कर दे यीशु के नाम से। पारिवारिक झगड़े और लड़ाई, धन को लेकर विरोध, धन को लेकर, धन को लेकर प्रभु तो उसे विनती करता हूँ, सभी की जिंदगियों से टेंशन, चिंता, परेशानियां दूर हो जाए, सभी के पाप क्षमा हो, सब छुटकारे को पाए प्रभु। मैं फिर से कहता हूँ खुदा, एक नया लेवल तेरे इस बेटे राजू को मिलेगा। राइट टाइम पर तो सब बातें प्रकट करेगा। एक के विश्वास से सोनल का पूरा घराना उद्धार पाएगा। सोनल का पति प्रभु
अपनी देह से, अपनी देह के समान सोनल को प्रेम करेगा। मेरे खुदा, जैसे इज्जत मान सम्मान के हकदार है सोनल को, वो तू दिलाएगा प्रभु, एक पत्नी होने के नाते भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक नेक्स्ट लेवल, एक न्यू लेवल तेरे इन बेटियों की जिंदगी में, इन बेटों की जिंदगी में मांग लेता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, ये पढ़े और फले फूले। नितिन को, नितिन भी प्रभु जब तेरे वचन के साथ विश्वास हो गया रहता है प्रभु, इसकी अर्निंग और सेविंग्स में नया काम हो खुदा, आज से नया काम हो, नया काम हो खुदा नितिन की जिंदगी में। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जो इस समय इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जिनके नाम नहीं भी लिए खुदा बाप, तू याद कर इनको अपने नाम के निमित्त, अपने विश्वास योग्यता अति करुणामय अनुग्रहकारी होने के अनुसार इन पर दया कर, इनको ब्लेस कर, इनके आंसू की सोते ले। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यार के टूटे और पिसे हैं, ठोकर खाए हुए हैं, इनको उठा ले, अपने सीने से लगा ले प्रभु, उनको आशीषित कर। घोषणा करता हूँ इन 3 दिनों के अंदर अंदर खुदा एक नया काम आपकी जिंदगी में करेगा। फाइनेंस को लेकर पहला, दूसरा पारिवारिक प्यार प्रेम को लेकर, प्यार प्रेम को लेकर, तीसरा, एक मिनट प्रभु, इस पूजा के टूटे पिसे मन को देख मेरे खुदा, तू जो त्यागी गई और ग्रेनेड ठहरी थी, तुझ में से कोई होकर नहीं जाता था, लेकिन मैंने तेरे रोने के शब्द को सुना है और मैं तेरी सुनकर उतर आया हूं। तो आज कहता है, मैं एक चीज देख रहा हूं, पूजा बहुत जोर से रो रही है, और मैंने एक, ये अभी वीडियो में तो देखा मैंने, वीडियो में दिख रहा है, लेकिन एक चीज और देख रहा हूँ, पूजा बहन बहुत जोर से रो रही है, अपने हाथों से बिस्तरों को बिल्कुल बेचैनी के साथ रो रही है। और मतलब ऐसे रोते हुए, अभी नहीं पता कब रोई है, लेकिन बहुत जोरों से बदले हुए था ना, बेचैन प्रभु, बस कहता ना, बस या तो मेरी जान ले ले, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे खुदा, इसके आंसू की सुधि ले मेरे खुदा, तो दया कर, दया कर मेरे प्रभु, तुझसे विनती करता हूँ मेरे अब्बा, सुधि ले प्रभु, इनको संसारिक चीजों से ज्यादा कहीं ना कहीं प्यार में अंदर टूटे पिसे हैं प्रभु, उनको अपने गले लगा ले। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इनके टूटे हुए रिश्ते पारिवारिक है, वो जुड़ जाए प्रभु, तेरा प्यार प्रेम आए, यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते, तेरी इच्छा के अनुसार, हमारे मांगने से सोचो से कहीं ज्यादा बढ़कर। आमीन। प्रभु, 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 अपराजिता अपने बोझ को तुझे पूरी रीति से देने पाए प्रभु, इसके बोझ को तो उठा ले मेरे खुदा। अपराजिता बहन बोलो, प्रभु मैं अपने बोझ को तुझे देती हूँ, मेरी चिंताओं बोझ को, मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी जिम्मेदारियों के बोझ को तो उठा ले प्रभु, उससे नहीं बन पड़ा प्रभु, तो मुझे अपना जुआ दे और मुझे समझ दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की सबको। आमीन 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 आमीन, 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 आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। 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 अभी 1:13 हो रहे हैं, 1:13 हो रहे हैं, 1:20 पर हमें मीटिंग ऑफ करनी है पूरी तरीके से, ठीक है? और इसमें आप सभी लोग मेरा साथ दोगे। इसके बीच में जिसकी जो गवाही है, शॉर्ट में जल्दी से डालो, कम से कम समय में एक एक करके, प्रभु की महिमा के लिए। फिर ऑफ करते हैं, अगर है तो दे दो, नहीं तो फिर हम ऑफ करते हैं। हाँ जी। भाई मैंने मेरी गवाही अभी की है कि जब आप बोल रहे थे प्रभु छू रहा है, उस टाइम क्या हुआ, दुआ में था तो आंखें बंद थी, तो मैंने देखा कि अंधेरे के सामने एक उजियाला सा छा रहा था, धीरे धीरे बहुत तेज रोशनी आ रही थी, मेरी आंखें बंद थी, मुझे महसूस हुआ कि प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखें खोली है। और ज्यादा देर तक नहीं, ये कुछ सेकंड तक हुआ कि रोशनी बढ़ती जा रही थी, एक
अंधेरे के सामने भी एक उजियाला छा रहा था, व्हाइट कलर का पूरा। मैंने कहा प्रभु से आगे बढ़ा, लेकिन प्रभु रुक गया। तो प्रभु को महिमा मिले, प्रभु खोले मेरी स्पिरिचुअल आंखें, आत्मिका के खोले परमेश्वर ने। मतलब कि उठ, प्रकाशमानों की तरह प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ है। मतलब प्रभु ने अपने प्रकाश को हमारे बीच में प्रकट किया है। आमेन। वो प्रकाश किसका है? उत्तर है प्रार्थनाओं का, छुटकारा है, उसमें बदलाव है, डिलीवरेंस है, आशीष है, बरकतें हैं, भरपूरी है। हम उस प्रकाश को हमारी जिंदगी में लेते जो प्रभु की ओर से, जो प्रभु ने इस समय हमारी जिंदगी में किया है। आमेन। सारे में प्रभु को मिले। अगली गवाही के लिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से शॉर्ट में। जी, जय मसीह की ब्रदर जी। मेरी जय मसीह बहुत की। बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, उनमें से शॉर्ट शॉर्ट देती हूँ। पहली गवाही ये कि जिस समय मैं आराधना इस लाइन को मतलब खोल के बैठी थी, पढ़ रही थी, मन में आराधना चल रहा था मेरा, वही आराधना जैसे ही मेरे मन में चल रहा था, मैं पढ़ भी रही थी और आपने कहा आराधना गाने के लिए, मतलब सारी महिमा प्रभु को मिले। ऐसा आत्मा उतरा आपके ऊपर, और आराधना करते करते, और आपने जब भविष्यवाणी स्टार्ट ही किया वो मेरे लिए थी, क्योंकि मैं हमेशा उपवास में आती हूँ और घर की शांति के लिए हमेशा हर समय मेरी यही प्रार्थना रहती है, मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरा घर परिवार विश्वास में मजबूत होने पाए, आत्मा में मजबूत होने पाए। हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहती है। उपवास भी मैं कई बार इसी चीजों के लिए करती हूँ। और रही बात आप पे, जो जो भविष्यवाणी मेरे लिए, जैसे ही आज कभी मेरा नाम लिया नहीं जाता, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि आत्मा में इतना विश्वास आ रहा था कि मेरा नाम लिया जाएगा। और जैसे आपने लिया, प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य उतरा, अद्भुत अद्भुत सबने देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा छुए आज, और सारे बंधन टूट गया जैसा लग रहा है जो भी था, और सारे जुए परमेश्वर ने ले लिए। सच में आपने जो जो बातें की, एक एक बात मेरे जीवन में होता था, एक एक शब्द सच थे। और सारे मेरे बेटी का जो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता था, लेकिन प्रभु हमेशा संभालते थे मुझे। और आज आपने जो जो भविष्यवाणी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई मेरे बारे में इतना सोच रहा है, प्रभु सोच रहे हैं हम, मतलब बहुत सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आपको बहुत बड़ा है, और हम भी भविष्यवाणी करते इसी साल में आपको पास्टर की पदवी में प्रभु बिठाएगा। और मैं तो आपको व्हाइट कोट में देख रही थी, व्हाइट सा एक चर्च दिख रहा था मुझे, और सब कुछ व्हाइट था आपका। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम आपके साथ साथ जाएंगे। आपके पीछे पीछे आपके चेले। सारी महिमा प्रभु को मिले। सारी में प्रभु को मिले। हम सब प्रभु के चेले हैं, हमें प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु की महिमा, प्रभु बहुत आशीष है मेरी बहन आपको। प्रभु को बहुत धन्यवाद। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। अगली गवाही में चलेंगे। हाँ जय मसीह की। भैया, गॉड ब्लेस जैसे यू सो मच। भैया मेरा, जैसे आपने बोला ना शुरुआत में ही जब ये प्रार्थना के टाइम पे कि कोई है जो अपने फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा है, उपास में बैठा है, तो भैया वो मैं ही हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए कर रही थी प्रार्थना, शांति के लिए, चंगाई छुटकारा के लिए। वो मैं ही थी। आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, तो मुझे बोले परमेश्वर सच में मैं ही थी। आपने भैया के द्वारा बातें किया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सारे भैया। में प्रभु को मिले। हाँ, प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, दो धारी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष है। प्रार्थनाएं आपकी कबूल की गई हैं, ध्यान रखना। प्रभु बात कर रहा है, इसका मतलब प्रभु ने सुना है, उसको पता है, उसने उत्तर दिया है। आमीन। अगली गवाही पूजा बहन, सोनल बहन, फिर प्रिविलेज भाई, पहले तो मैं प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करती हूँ कि मैं सो गई थी, कि कुछ इशू हो गया था तो मैं मीटिंग में नहीं जुड़ पाई। मैंने हस्बैंड सो जाएंगे तो जुड़ जाऊंगी, पर मैं सो गई। 5 मिनट पहले ही परमेश्वर ने मुझे जगाया, मैं मीटिंग में जुड़ी। जो आपने अपनी दवाई और यूरिन प्रॉब्लम बताई थी, तो वो आज प्रभु ने मुझसे ही बात की, क्योंकि मैंने ही प्रभु को बोला था कि प्रभु तेरे वचन में लगाए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी होगी, तो मुझे दवाई की क्या जरूरत है, मुझसे दवाई नहीं खाई जा रही है। मतलब मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि दवाई मत खा। जब भी दवाई लेती थी यही आवाज आ रही थी, दवाई मत खा। तो मैं कंफ्यूज थी, ये किसकी आवाज है प्रभु, पवित्र आत्मा की तो या दुष्ट की। तो पहली तो ये है मेरी गवाही की, प्रभु ने आपके द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा मुझसे बात की। और दूसरी हाथ, जो मुझे मिला कि प्रभु की आवाज सुनना मुझे बहुत कम मिलता है। आपके द्वारा ही मैं कभी कभार प्रभु की आवाज सुन पाती हूँ, वरना बहुत तरसती हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए। कोशिश करती हूँ पर कभी नहीं हो पाता है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना। जो डाउट रहता था कि खुदा मेरी भी सुनता है कि नहीं सुनता है, मेरी मेरी घर की, अब मेरी लाइफ की भी सुध ले रहा है कि नहीं, लगती मौत से भी बदतर जिंदगी है सब मेरी। आना ना आना एक बराबर बैठी हूँ मैं, सब जिंदगी के उस पार पे हूँ। इधर जाऊं या उधर जाऊं नहीं पता मुझे, पर फिर भी प्रभु के नाम से
बढ़ रही हूँ कि एक दिन प्रभु करेगा मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे पति में करेगा बदला। तो सारा मैं प्रभु को देती हूँ। सच में भैया, आप एक क्या बोलूं आपके लिए, आप वो हो जो एक मसीहा बन के उतरे हो, जो सब कुछ क्लियरिटी एंड सब कुछ अच्छा और साफ चलना सिखाते हो, बहुत कुछ बताते हो। आप सच में एक एंजल के रूप में हो। प्रभु आप में सच में वास करता है, प्रभु आपकी जुबान में रहता है। सच में प्रभु आप पे, वो बोलते हैं प्रभु का दाहिना हाथ आपके ऊपर है, सच में आपके ऊपर है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। यह मसीह की आमीन। जय मसीह की। मेरी बहन, मसीहा तो सिर्फ यीशु ही है, उसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं तो उसका सेवक होने के भी योग्य नहीं हूँ। उसने तो मुझे खुरचन के समान जब मैं था, जब उसने मुझे छुड़ाया, बचाया, उसने मुझे जीवन दिया। मैं तो उसका बच्चा हूँ, छोटा सा। उसका सेवक होने के भी योग्य नहीं। मसीहा तो वही था, पर मैं यीशु मसीह वो है और वही रहेगा। मैं तो जीरो हूँ, वही सिर्फ सदा हीरो है, और मैं तो उसका बेटा हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो उसके सेवक होने के भी योग्य नहीं। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो मुझ पर दया करे, उसकी दया मुझ पर हो। सारे महिमा प्रभु को मिले। मेरी बहन, मसीहा सिर्फ हमारा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, वो अपने बच्चों से प्यार करता है, किसी के द्वारा कैसे भी बात कर लेता है, कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता, है ना। हमारा प्रभु महान है। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। अब एक चीज आत्मा में आ रही थी। कुछ बहनें, भाई नहीं, बहनें, भाइयों के मन, भाइयों बहनों के विषय में आ रहा था। ये कुछ ऐसे शब्द, मैं भी तो उपवास करती हूँ, मैं भी तो प्रार्थनाएं करती हूँ, लेकिन प्रभु कुछ दिखाई नहीं देता है, और कुछ महसूस नहीं होता है कि तू काम कर रहा है। कुछ दिखाई नहीं देता कि तू काम कर रहा है। कुछ नजर नहीं आता कि तू काम कर रहा है। मैं भी तो कितने लंबे समय से उपवास प्रार्थना कर रही हूँ। मैं हूँ इससे भैया। रिलेटेड भी इससे रिलेटेड भी मेरे को भी तो कुछ बदलाव दिखाई दे, कुछ तो दिखाई दे, कुछ हल्का सा ही दिखाई दे, काफी सारी चीजें। तो चिंता मत करो, प्रभु देख रहा है सबको। सब सब ये सब बातें प्रभु जानता है मेरी बहन, है ना। हम सबका पिता, अब्बा, हम उसकी भेड़े हैं। वो हमारा चरवाहा है, हमारा पिता है, अब्बा है, सर्वशक्तिमान है, अल्फा मैं है, हूँ ओमेगा है, भैया। आदि और अंत है। वो सब कुछ है हमारा। हम उसके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो सब जानता है आपके बारे में, बहन, बहन, मेरे बारे में भी। हम सब उससे दुआ बंदगी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन से बड़ा है ना। तो हम इस बात से कभी अनजान न रहे। जब वो ये बातें जानता है कि हम उसे दुआ बंदगी करते, प्रार्थना करते, विनती करते, उपवास रखते हैं, तो ये भी जानता होगा कि मेरे बच्चों की जरूरत क्या है ना। सब कुछ सही समय पर वो पूरा करेगा, चिंता मत करो। यीशु मसीह ने लगभग 24-25 साल प्रार्थनाएं की है। प्रार्थना का जीवन रहा है यीशु मसीह का। फिर बाद में उसकी सेवकाई शुरू हुई है ना। 25-26 साल लगभग। चलो आगे बढ़ते। सारे में हमारे प्रभु यीशु पिता को मिले। आमीन। जय मसीह की मैं तो कसम छोटा होता हूँ, प्रभु को बड़ा मेरी। करते, प्रभु बड़ा महान है। आमीन। जिम्मी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह की भैया। तो हाँ, मैंने ये बोलने को पूछ रही थी। मैं ना ये जनवरी में आई हूँ, तब से मैंने काम ढूंढे जा रही हूँ। मतलब जैसे मुझे चाहिए संडे को छुट्टी, ऐसे मिल ही नहीं रही। अब तक मैं ऐसी बेले बैठी हूँ। तो ऐसी एक बार प्रार्थना की थी प्रभु से, तो मैंने बोला कि एक जॉब दे का, या नहीं तो आप मुझे घर जाने के लिए किसी से पैसे इंतजाम कीजिए। ऐसे किया था, तो जॉब भी अच्छे वाला मिल गई मेरे को। पैसे के लिए भी देने के लिए घर वाले तैयार हो गए कि अपने आप कॉल कर रहे हैं कि तुम्हें घर आना है तो आ जाओ, काम नहीं मिल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं दिल्ली पे अभी हूँ। तो ये जॉब भी अच्छा मिला, काम भी मिला। ऐसे जॉब वाला ने इतना जल्दी मेरे को कॉल किया कि जल्दी बताओ। एक ही दिन में मेरे को टाइम दिया कि आज बताओ काम करना है कि नहीं। मैं हाड़मड़ी से में बोला कि उसको बोला कि काम वाला को बोल दिया कि मेरे को नहीं करना है, मैं घर जा रही हूँ। उसको रुक दिया। उसका बाद में फिर रुक गई मैं, घर भी नहीं गया। अभी भी यहाँ पे ही पड़ी हूँ, दिल्ली में ही हूँ। तो मैंने जाने के लिए पूरा तैयार हो गई थी। फिर मेरे को कहीं बोले कि तुम आई इतना दूर से, तो मैंने, मेरे बच्चे वहाँ हॉस्टल में थे तो मैंने वहाँ पे छोड़ा।